साथियों, द्रौपदी का शिव से वरदान मांगने की कथा बहुत ही रोचक और गहरी है। यह कथा सिर्फ एक स्त्री की इच्छा नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्मों की तपस्या और उसके भाग्य का संकेत है। कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक परम भक्त स्त्री थी, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। वह स्त्री इतनी उत्साहित थी कि उसने 5 अलग अलग गुणों वाले पति की इच्छा जताते हुए कहा, 1. मुझे ऐसा पति मिले जो असीम बलशाली हो। 2. मुझे ऐसा पति मिले जो धर्म का सबसे बड़ा झाता हो। 3. मुझे ऐसा पति मिले जो अत्यंत सुंदर हो। 4. मुझे ऐसा पति मिले जो महान धनुर्धर हो। 5. मुझे ऐसा पति मिले जो अपार धैर्य और सहनशीलता रखता हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, परंतु ये सारे गुण एक ही पुरुष में नहीं हो सकते, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी। वह स्त्री हड़बड़ा गई और तुरंत बोली, नहीं प्रभु, मैं तो सिर्फ एक ही पति चाहती थी, लेकिन उसमें ये 5 गुण होने चाहिए थे। भगवान शिव ने उसे सांत्वना दी और कहा, अब जो तय हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। अगले जन्म में तुम द्रौपदी बनोगी और तुम्हें 5 महान पतियों की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें हर गुण में पूर्णता प्रदान करेंगे। शिव के वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पतियों का साथ मिला। ये 5 भाई अलग अलग गुणों में श्रेष्ठ थे। 1. युधिष्ठिर, धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता। 2. भीम, असीम बलशाली। 3. अर्जुन, महान धनुर्धर। 4. नकुल, अनुपम सौंदर्य। 5. सहदेव, धैर्य और सहनशीलता में अद्वितीय। यही कारण था कि जब कुंती ने अनजाने में कहा, जो भी लाए हो उसे 5 में बांट लो, तो नियति ने अपनी राह बना ली। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ, क्योंकि यह उसी वरदान का फल था। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें जो भी मांगना हो बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो वरदान देते हैं वह हमारे भाग्य को तय कर सकता है। द्रौपदी को शिव से मिले वरदान ने उनके जीवन को कितना अनोखा और चुनौतीपूर्ण बना दिया। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, संधान कुंज चैनल की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके हृदय को प्रेम, भक्ति और कृष्ण भावना से भर देगी। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो भी इसे मन और आत्मा से देखेगा वह न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेगा, बल्कि अनंत पुण्य का भागी भी बनेगा। यदि आपने अभी तक इस प्रेरणादायक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन में श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को लाने का एक माध्यम बनेगा। साथ ही प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए एक प्रेममयी टिप्पणी अवश्य करें, और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक की जीवन दिशा इसी से बदल जाए। जो एक जीवन भी सत्य और प्रेम के मार्ग पर आए, वही सच्ची सेवा है। तो आइए बिना विलंब किए इस दिव्य आध्यात्मिक अनुभव में डूबते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी, सत्य, संघर्षपूर्ण और आध्यात्मिक यात्रा है, जो हर व्यक्ति के भीतर एक अनकहा आदर्श और प्रेरणा जगाती है। यह कहानी न केवल पांडवों और कौरवों की, बल्कि उन लोगों की भी है जिनका जीवन उन परिस्थितियों में डूबा था जो उन्हें कभी नहीं समझ में आई। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त पात्र द्रौपदी थी, जिनका जीवन केवल अपने पतियों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से संघर्ष की एक कहानी थी। उनके जीवन में केवल शारीरिक दर्द ही नहीं था, बल्कि एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक यात्रा थी जिसने उन्हें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का अवसर दिया। मित्रों, द्रौपदी का जन्म एक गहरी और रहस्यमयी घटना से हुआ था, जो किसी भी सामान्य स्त्री के जन्म से परे था। वह किसी साधारण गर्भ से नहीं आई, बल्कि एक यज्ञ से उत्पन्न हुई, ऐसी शक्ति जो अपने आप में अपार थी। उनके पिता द्रुपद ने अपने कर्तव्य और बदला लेने के उद्देश्य से यह यज्ञ किया, लेकिन उन्हें इस यज्ञ से न केवल एक पुत्र, बल्कि एक पुत्री भी प्राप्त हुई।
द्रौपदी का जन्म आकाशीय और दिव्य था और उनका जीवन किसी भी अन्य स्त्री के जीवन से अलग था। वह केवल एक सामान्य महिला नहीं, बल्कि संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बननी थी। लेकिन इस शक्ति और दिव्यता का क्या उपयोग होता जब दर्द और पीड़ा उनका जीवन हिस्सा बन जाते। द्रौपदी के विवाह का संबंध भी इस दुनिया से परे था। वह स्वयंवर में शामिल हुई, जहां उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अवसर मिला। लेकिन इस स्वयंवर की चुनौतियां, जो एक मछली की आंख पर बाण चलाने की परीक्षा थी, द्रौपदी के लिए केवल एक सामान्य चुनौती नहीं थी। यह उसके पूरे अस्तित्व का प्रश्न था। जब अर्जुन ने यह परीक्षा जीती तो द्रौपदी ने उससे अपना पति चुना। लेकिन इस विवाह की गहराई और जटिलता सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं थी। द्रौपदी एक साधारण स्त्री नहीं थी। वह पांचाल नरेश की पुत्री थी, जो स्वयंवर में अर्जुन को वर के रूप में चुन चुकी थी। लेकिन नियति ने उसे केवल अर्जुन की पत्नी नहीं रहने दिया। उसे 5 पांडवों के साथ विवाह का वचन निभाना पड़ा। महाभारत में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि द्रौपदी 5 पांडवों की धर्मपत्नी तो बनी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर समय 5 के साथ रहती थी। इस संबंध को संतुलित और मर्यादित बनाए रखने के लिए एक नियम बनाया गया था, नियोग व्यवस्था, जिसके अनुसार द्रौपदी एक समय में केवल एक पांडव की पत्नी बनती थी और जब तक वह एक के साथ होती तब तक अन्य पांडवों को उनके कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता तो उसे 1 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ता। प्रत्येक पांडव को एक निश्चित समय तक द्रौपदी के साथ रहने का अधिकार था। समाप्त हो जाता तो द्रौपदी अगले पांडव के साथ रहती। यह नियम धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा आर्षियों की सलाह से बनाए गए थे, ताकि परिवार में प्रेम और मर्यादा बनी रहे। हालांकि द्रौपदी के 5 पतियों में से अर्जुन उनके विशेष प्रिय थे, फिर भी उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए संयम और धैर्य रखा। यह दिखाता है कि द्रौपदी केवल सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक नहीं थी, बल्कि शक्ति, धैर्य और आत्मसम्मान की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। संभोग केवल शरीर का संबंध नहीं होता, यह मन, आत्मा और भावनाओं का भी संगम होता है। पहली रात जब वह इस सत्य का सामना कर रही थी, उसके भीतर कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैं किसी एक पुरुष की पत्नी बनकर प्रेम और आत्मीयता का अनुभव नहीं कर सकती थी? क्या यह मेरा भाग्य है या फिर यह धर्म का एक ऐसा खेल है जिसमें मेरी इच्छाओं का कोई स्थान नहीं? वह अकेली खड़ी थी, चंद्रमा की रोशनी में अपने ही अस्तित्व को टटोल रही थी। और तभी कृष्ण आए। सखी, तू जल की धारा है, जल बहता है, रुकता नहीं, लेकिन जब तू इस बहाव को स्वीकार कर लेगी तब तुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने उनकी ओर देखा। मधुसूदन, जल का प्रवाह सुंदर है, लेकिन क्या जल को कभी यह अधिकार नहीं कि वह केवल एक सागर में समा जाए? कृष्ण मुस्कुराए। तेरी परीक्षा तेरे प्रेम से बड़ी है सखी। समय बीता और द्रौपदी को अपनी नियति स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन यह स्वीकृति आसान नहीं थी। युधिष्ठिर जब उसके साथ होते तो उनका संबंध गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संवादों से भरा होता। उनका प्रेम शांत था, लेकिन उसमें वह उन्माद नहीं था जो द्रौपदी के हृदय को आंदोलित कर सके। भीम जब उसके साथ होते तो वे उसे बाहों में भरकर आश्वासन देते कि वह अकेली नहीं है। उनके आलिंगन में एक अद्भुत शक्ति थी, एक ऐसा स्पर्श जो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाता। जब भी द्रौपदी का हृदय भारी होता, जब भी वह अपने स्त्रीत्व के बंधनों में घुटती, भीम उसे अपनी शक्ति और समर्पण से नया जीवन देते। लेकिन अर्जुन, उसके साथ द्रौपदी का संबंध सबसे अधिक उलझा हुआ था। वह उसे प्रेम करती थी, लेकिन वह हमेशा उसके पास नहीं रहता था। अर्जुन के अन्य विवाह थे, सुभद्रा, चित्रांगदा, उलूपी। द्रौपदी के मन में जलन उठती, लेकिन वह अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकती थी। एक रात जब अर्जुन उसके पास आया तो उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मेरे हो अर्जुन, या मैं केवल तुम्हारे जीवन का एक अध्याय हूं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्रेम था, लेकिन एक दूरी भी थी। द्रौपदी, मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मैं केवल तुम्हारा नहीं हूं। उस रात जब उनके बीच संभोग हुआ,
तो वह केवल देह का नहीं, आत्मा का भी मिलन था। लेकिन उस मिलन में भी एक अधूरापन था, एक ऐसा अधूरापन जो उनके रिश्ते में हमेशा बना रहा। नकुल और सहदेव जब उसके साथ होते तो वे उसे सम्मान और कोमलता देते। वे उसे देवी की तरह पूजते थे, लेकिन कभी भी वैसा गहरा प्रेम नहीं दे सके जिसकी प्यास द्रौपदी के हृदय में थी। द्रौपदी ने कई रातें जाग कर बिताईं। वह 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन क्या वह वास्तव में किसी एक की भी थी? क्या किसी एक पुरुष ने उसे वैसे चाहा था जैसे वह थी? केवल एक स्त्री जो प्रेम और आत्मीयता की भूखी थी। शरीर का मिलन एक क्षणिक अनुभूति थी, लेकिन आत्मा का मिलन उससे कहीं अधिक गहरा होता है। और यही वह अनुभूति थी जिसकी खोज में द्रौपदी ताउम्र रही। एक दिन उसने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मैंने 5 पतियों के साथ जीवन जिया, लेकिन क्या मैंने सच में प्रेम को पाया? कृष्ण मुस्कुराए। द्रौपदी, तू प्रेम के लिए नहीं बनी थी, तू अग्नि थी। अग्नि जलाती है, लेकिन स्वयं नहीं जलती। उस रात जब द्रौपदी अपने शयन कक्ष में अकेली थी, उसने चंद्रमा को देखा। उसका मन शांत था। वह समझ चुकी थी, संभोग केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, वह आत्मा की पीड़ा और उसकी यात्रा का भी एक भाग होता है। एक दिन क्या हुआ? एक बार एक ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और अपनी गायों की चोरी होने की बात बताई। वह अर्जुन से सहायता मांगने लगा। अर्जुन को पता था कि गायों को बचाने के लिए उन्हें अपने धनुष बाण लेने होंगे, लेकिन वह धनुष उसी कक्ष में रखा था जहां उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे ब्राह्मण की सहायता नहीं करते तो एक क्षत्रिय और राजकुमार के रूप में अपना धर्म खो बैठते। यदि वे कक्ष में प्रवेश करते तो परिवार द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन कर बैठते। धर्म का पालन करते हुए अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया और धनुष उठाया, लेकिन इस नियम भंग के कारण उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। यह कथा केवल शारीरिक संबंधों की मर्यादा के बारे में नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, कर्तव्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का संदेश देती है। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के पालन के लिए वे किसी भी कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार हैं। महाभारत में द्रौपदी और पांडवों के संबंधों को मर्यादा, अनुशासन और धर्म के आधार पर दिखाया गया है, न कि सांसारिक भोग विलास के रूप में। जब अर्जुन ने नियम तोड़ा और युधिष्ठिर के कक्ष में प्रवेश किया तो वे जानते थे कि उन्हें वनवास जाना होगा। उन्होंने बिना किसी विवाद के स्वयं को इस दंड के योग्य मानकर तुरंत वन जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस घटना का गहरा प्रभाव द्रौपदी पर भी पड़ा। जब अर्जुन वनवास पर जाने लगे तो द्रौपदी अत्यंत व्यथित हो गई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, यह कैसी न्याय व्यवस्था है? अर्जुन ने किसी पापवश यह नियम नहीं तोड़ा, बल्कि एक ब्राह्मण की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। क्या यह धर्म नहीं है कि एक क्षत्रिय अपने शस्त्रों का उपयोग किसी निर्दोष की रक्षा के लिए करे? फिर भी उन्हें वनवास भोगना पड़ रहा है। लेकिन युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे कृष्ण, धर्म का पालन सदा अपने सुख दुख से ऊपर रखना चाहिए। अर्जुन स्वयं धर्मपरायण हैं और जानते हैं कि नियम का उल्लंघन चाहे किसी कारण से भी हो, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। वनवास के दौरान अर्जुन अनेक तीर्थों की यात्रा पर गए। इसी यात्रा में उन्होंने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा और फिर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। सुभद्रा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत के महान योद्धा बने। द्रौपदी का जीवन महाभारत के सबसे जटिल और गूढ़ पात्रों में से एक है। वह सिर्फ एक पत्नी या रानी नहीं थी, बल्कि न्याय, सम्मान और स्त्री शक्ति का प्रतीक थी। यदि आप संभोग शब्द का प्रयोग द्रौपदी के प्रसंग में कर रहे हैं, तो यह संदर्भ ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होता। लेकिन यदि आपका आशय द्रौपदी के 5 पतियों के साथ विवाह से है, तो इससे हमें कई गहरे जीवन प्रेरक संदेश मिलते हैं। 1. स्त्री को वस्तु नहीं समझना चाहिए। द्रौपदी का सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब उसे जुए में दांव पर लगाया गया, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को कभी भी वस्तु समझकर नहीं देखना चाहिए। वे सम्मान, प्रेम और समानता की अधिकारिणी हैं। 2.
स्त्री की इच्छा का सम्मान आवश्यक है। द्रौपदी ने अर्जुन को पति रूप में चुना था, लेकिन कुंती की आज्ञा और अन्य परिस्थितियों के कारण उन्हें 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि विवाह या किसी भी रिश्ते में स्त्री की सहमति और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। 3. शक्ति और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अपमान और अन्याय के बाद भी द्रौपदी ने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया, जो हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची शक्ति है। 4. कर्तव्य और धर्म की राह पर अडिग रहना। द्रौपदी ने अपने सभी पतियों को एक समान सम्मान दिया और उनके धर्म का पालन किया। यह हमें रिश्तों में संतुलन और न्याय की महत्ता सिखाता है। 5. धैर्य और बुद्धिमत्ता का महत्व। द्रौपदी ने अपने जीवन में कई कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। द्रौपदी की कथा सिर्फ विवाह या शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्त्री के स्वाभिमान, आत्मबल, न्याय और धर्म की गहरी समझ को दर्शाती है। महाभारत में उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए और सत्य के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना ही सच्ची वीरता है। सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।